वेलकम स्टूडेंट्स टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज फ्लो इंस्टीट्यूट। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th की एक्सरसाइज 1.1 के बारे में, जो कि बेस्ड है हमारी सेट्स के ऊपर। अब हम बात करते हैं सेट्स का मतलब क्या होता है। कोई भी वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट जो सबके लिए क्या हो, सेम हो, यानी ए पर्सन, बी पर्सन, सी पर्सन, जितने भी पर्सन से आप अगर किसी से पूछें तो अगर वो सेट्स बनाता है यानी ग्रुप बनाता है, वो क्या हो, सेम हो। किसी भी चीज़ का फेवरेट या मोस्ट डेंजरस, ये समथिंग कोई भी चीज़ होती है उसको हम सेट नहीं कहेंगे, क्योंकि सबके लिए जो डेंजरस वर्ड है वो अपना अपना डिफरेंट एनिमल्स होते हैं जिससे इनको डर लगता है। ठीक है। और फेवरेट थिंग्स भी सबकी होती हैं, सेपरेट होती हैं। अगर आप डिफरेंट पर्सन की फेवरेट थिंग्स पूछोगे तो अपना है ये क्या डिफरेंट बताएंगे, यानी कि सबका आंसर सेम नहीं होगा, तो उसको हम सेट नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पे सेट का मतलब क्या है, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब हम क्वेश्चन फर्स्ट के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, देखिए क्वेश्चन फर्स्ट क्या कहता है, द कलेक्ट सॉरी विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स जस्टिफाई आवर आंसर। फर्स्ट में बोलता है द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ अ ईयर बिगनिंग विद लेटर जे। यहाँ पे आपको ये बताना है कि ये हमारा सेट है या नहीं है। तो अब बात करेंगे इस फर्स्ट पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ अ ईयर बिगनिंग विद लेटर जे, यानी जे से स्टार्ट होने मंथ। ठीक है। अगर आप किसी से भी पूछोगे तो हर कोई क्या बताएगा कि जे से जो स्टार्ट होते हैं मंथ वो कौन कौन से होते हैं हमारे। फर्स्ट हो गया जनवरी, दूसरा हो गया है जून, और हमारा थर्ड हो गया है जुलाई। तो हमारे 3 मंथ जो है वो क्या है, स्टार्ट होते हैं किससे, जे से। तो हमारा ये क्या है, सेट होगा। तो अगर सेट है तो सेट को हम कैसे लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट के अंदर। ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड के बारे में। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। अब देखिए यहाँ पे मोस्ट टैलेंटेड वर्ड आ गया। मोस्ट वर्ड का मतलब क्या, देखो सबके लिए मोस्ट टैलेंटेड क्या होगा, डिफरेंट राइटर्स होंगे, यानी किसी को कोई राइटर पसंद है, किसी को और कोई राइटर पसंद है। तो यहाँ पे ये हमारा सेट नहीं होगा, ये सेट होगा और ये सेट नहीं होगा। अब बात करते हैं थर्ड के बारे में। क्या होता है, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, यानी ये भी हमारा सेट नहीं है, क्योंकि सबके लिए अपना बेस्ट क्रिकेटर बैट्समैन जो है वो डिफरेंट होते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास, जो भी आपकी क्लास में बॉयज़ हैं उनका कलेक्शन, ये क्या होगा, सेट होगा। क्योंकि आप जितना भी नाम लिखोगे, जो भी होंगे, जो बॉयज़ एक्चुअल में हैं उन्हीं का नाम लिखोगे आप, और जितने भी आएंगे, जितने भी स्टूडेंट से आप पूछोगे, सबका आंसर क्या होगा, सेम होगा। अब बात करते हैं हम फिफ्थ के बारे में। क्या कहता है, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। आप यहाँ पे रिकॉर्ड जो बना सकते हो, जो भी नंबर है नेचुरल नंबर लेस देन 100, यानी 1 2 3 4 से लेके 99 तक, तो ये क्या हमारा सेट होगा। सिक्स की बात करते हैं, अ कलेक्शन ऑफ नॉवल रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद, यानी जो मुंशी प्रेमचंद जो है उनके जो नॉवेल्स हैं, उनके जो थ्रू जो लिखी गई हैं, उनको आप इजीली लिख सकते हो, तो ये क्या हमारा सेट होगा। अब बात करते हैं सेवन्थ के बारे में, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। आप इसको लिख सकते हो, देखो इन्फिनाइटली जाएंगे पर लिख सकते हो, सबके लिए आंसर क्या होगा, सेम होगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, क्या ये हमारा सेट है। 8 पॉइंट क्या बोलता है, द कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, वो भी क्या है, सेट है, आप इसको लिख सकते हैं। नाइन्थ क्या बोलता है, अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। सबके लिए अपना मोस्ट डेंजरस एनिमल क्या होता है, डिफरेंट होता है। किसी को छिपकली से डर लगता है, किसी को सांप से, किसी को तो डॉग से। ठीक है। तो सबके लिए अपना अपना डिफरेंट एनिमल क्या होता है, डेंजरस होता है। तो ये क्या है, हमारा सेट नहीं है। ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन कहता है, लेट ए सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6, इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स और नॉट बिलोंग्स इन द ब्लैंक स्पेस। तो यहाँ पे हम बात करते हैं साइन बिलोंग्स के बारे में। बिलोंग्स का मतलब क्या होता है, जैसे कोई एलिमेंट है, ये वन वन इसके अंदर आता है या नहीं आता। ठीक है। ये बिलोंग्स का साइन ये बताता है कि जो ये एलिमेंट यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो सेट के अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है। तो हम बात करते हैं यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट के बारे में। देखिए 5 बिलोंग्स आएगा या नहीं आएगा, 5 सेट ए के अंदर आता है या नहीं आता, आता है। तो यहाँ पे साइन क्या आएगा हमारा, बिलोंग्स। तो ये बिलोंग करता है, यानी ये बिलोंग करेगा। ठीक है। अब बात करते हैं हम सेकंड के बारे में। 8 इसके अंदर आ रहा है तो नहीं आ रहा, तो आप क्या बोलोगे, यहाँ पे नॉट बिलोंग्स का साइन डाल देंगे हम। ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, जीरो, जीरो इसमें आ रहा है, नहीं आ रहा, तो यहाँ पे क्या क्या डालेंगे, नॉट बिलोंग्स का साइन। ठीक है। फिर बात करते हैं फोर्थ के बारे में। फोर इसके अंदर आ रहा है नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे कि आ रहा है, यानी कि ये बिलोंग्स करता है। ठीक है। यानी ये साइड यहाँ पे, ये जो साइन है यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे आप। अब बात करते हैं फिफ्थ के बारे में कि टू जो है वो आ रहा है या नहीं आ रहा, तो यहाँ पे ये भी सिंबल इंसर्ट होगा। फिर हम बात करते हैं सिक्स के बारे में, यानी 10 बिलोंग्स करता है सेट ए को, नहीं करता, तो आप क्या लोगे कि ये 10 6 पॉइंट में कि 10 जो है वो नॉट बिलोंग्स टू सेट ए।
यानी जो 10 है वो सेट ए के अंदर नहीं आता। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के बारे में। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म, यानी सेट्स को हम किस फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म। देखिए दो फॉर्म होती है हमारी, एक फॉर्म होती है सेट बिल्डर, सॉरी एक फॉर्म होती है हमारी सेट बिल्डर फॉर्म। अब ये सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब क्या होता है, एक ऐसी फॉर्म जो क्या होती है, थ्योरिकल एक्सप्रेशन होता है किसी भी इंफॉर्मेशन का। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, सेट बिल्डर फॉर्म। एक होती है रोस्टर फॉर्म, और रोस्टर फॉर्म का मतलब क्या होता है, न्यूमेरिकल फॉर्म, यानी किसी भी डाटा को एक्सप्रेस करने की रोस्टर फॉर्म, यानी कि न्यूमेरिकल फॉर्म। ठीक है, यानी हम सेट को अगर न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखेंगे तो उसे क्या बोलेंगे हम, क्या है ये हमारी रोस्टर फॉर्म है। चलिए फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, क्या कहता है, ए सेट दिया हमें, एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स जो -3 से बड़ा है और लेस है किससे, 7 से। यानी अगर हमें यहाँ पे लिखना है जो एक्स हमारा क्या है, -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है, तो ए सेट को हम क्या लिखेंगे कि ए सेट इक्वल टू, यहाँ पे हम कर्ली ब्रैकेट डालेंगे और इसमें क्या आएगा, -2 आएगा, -1 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 4 5 6, बस 6 7 नहीं आएगा क्योंकि 7 से लेस है हमारा एक्स। ठीक है, तो ये क्या है हमारी स्टूडेंट्स, रोस्टर फॉर्म आ गई। तो ए सेट को हम इस तरह से लिखेंगे, किसमें, रोस्टर फॉर्म में। ठीक है, बात करते हैं सेकंड पॉइंट के बारे में, बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, यानी एक्स क्या है, नेचुरल नंबर है और लेस देन 6 मतलब कि 1 2 3 4 एंड 5, ये हमारा बी सेट आ गया, किसमें, रोस्टर फॉर्म में। ठीक है, चलिए थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं, सी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8, यानी कि देखो 2 डिजिट नंबर होगा और उन डिजिट्स का सम कितना होना चाहिए, 8। तो देखिए सेट हमारा क्या बनेगा, फर्स्ट हमारा क्या हो गया, 1 और 7, सॉरी 1 और 7 यानी कि 17, यानी 1 और 7 8 होता है, इनके डिजिट का सम कितना है, 8। सेकेंड हो गया हमारा 2 और 6, इनके डिजिट का सम 8 हो गया ना। फिर हमारा हो गया 3 एंड 5, ऐसे ही 4 4, फिर 5 3, तो इनके डिजिट का सम कितना है, 8। ऐसे ही 6 2, और कितना होगा, 7 एंड 1, 8 एंड 0, यानी इनके डिजिट्स का सम कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो हमारा ये 2 डिजिट नंबर है जिनके डिजिट का सम कितना है, 8 है। तो हमारा ये थर्ड पॉइंट हो गया। अब बात करते हैं फोर्थ के बारे में, डी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर विच इज डिविजिबल ऑफ 60, यानी कि क्या है, 60 का डिविजिबल। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके प्राइम नंबर के बारे में। तो देखिए प्राइम नंबर के बारे में, प्राइम नंबर कौन कौन से हैं जो 60 को डिवाइड करते हैं। पहला प्राइम नंबर 2, तो 6 को डिवाइड करता है, 3 हो गया, 3 भी करता है, 5 करता है, तो फर्स्ट हमारा नेक्स्ट हो गया 5 एंड 7 नहीं करता। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा 11, वो भी नहीं करता, 13 भी नहीं करता, 17 होता है, 17 भी नहीं करता, ना कि 19 करता है। यानी बस हमारे ये क्या है, ऐसे नंबर हैं जो 60 को डिवाइड करते हैं और जो कि क्या है, प्राइम नंबर। ठीक है, चलो बात करते हैं उसके फिफ्थ पॉइंट के बारे में, क्या कहता है, द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री, देखो कभी भी लेटर आएगा, कोई भी वर्ड आएगा, सॉरी, तो हम क्या करेंगे, उसका जब सेट बनाना है हमें, रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे कि वही सारे लेटर हमें लिखने हैं, बस कोई भी लेटर रिपीट नहीं होना चाहिए। देखो टी हमने लिख दिया, उसके बाद हमने आर लिख दिया, उसके बाद आई आ रहा है, आई लिख दिया हमने, फिर नेक्स्ट क्या है, जी, जी के बाद क्या आ रहा है, ओ, ओ के बाद एन, अब फिर क्या है हमारा ओ, क्योंकि ओ हम लिख चुके हैं तो दोबारा हम नहीं लिखेंगे। फिर क्या आता है एम, एम हमने नहीं लिखा है, लिख देंगे। एम के बाद ई, ई हम नहीं लिखा है हमने, तो ई भी लिखेंगे। उसके बाद क्या आता है टी, टी भी हम नहीं लिख चुके हैं, सॉरी टी लिख चुके हैं, टी नहीं आएगा। आर, आर भी लिख चुके हैं। वाई, वाई नहीं लिखा है हमें, तो ये आएगा, यानी इसकी रोस्टर फॉर्म हमारी ये होगी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं 6 के बारे में, क्या कहता है, एफ इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड पैटर्न। देखिए अगर हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखे तो कैसे लिखेंगे, बी हो गया, उसके बाद ई आ गया, फिर आ गया टी, उसके बाद फिर से टी आ रहा है नहीं लिखेंगे, ई आ रहा है नहीं लिखेंगे, आर आ रहा है तो आर को हम लिखेंगे क्योंकि इसमें हमने आर नहीं लिखा था। ये हमारा क्या हो गई,
6 पॉइंट की रोस्टर फॉर्म। ठीक, तो स्टूडेंट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, चलिए पढ़ते हैं। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन दी सेट बिल्डर फॉर्म। अब हम बात करेंगे सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में। तो हमने पहले रोस्टर फॉर्म लिखी थी, अब क्या करें हम, सेट बिल्डर फॉर्म। तो स्टूडेंट्स सेट बिल्डर फॉर्म जो है वो डिफरेंट हो सकती है, क्योंकि हम थ्योरिकल एक्सप्रेशन डिफरेंट टाइप से दे सकते हैं, बट जो रोस्टर फॉर्म है वो क्या एक सिंगल ही हो सकती है किसी भी सेट बिल्डर फॉर्म की। तो देखिए हम जब बात करते हैं यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट के बारे में, फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, 3 6 9 12, इसको एक्सप्रेस करना किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं कि x सच दैट, x किससे बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर से, यानी x क्या है, नेचुरल नंबर, और x इक्वल टू क्या है यहाँ पे 3n, यानी 3 का मल्टीपल चले तो 3n लिख दिया, और यहाँ पे n कितना ले सकते हो, देखो 3 के मल्टीपल कहाँ तक है, 12 तक, मतलब कि n की जो वैल्यू है वो क्या है, 1 2 3 4, यानी आप ये ले सकते हैं। देखिए अगर आप यहाँ पे n की जगह 1 रखेंगे, अगर यहाँ पे आप n की जगह पे 1 रखते हैं, एक सेकेंड, देखिए अगर आप n की जगह पे क्या रखते हैं, 1 रखते हैं, अगर आपने 1 रखा तो 3 इंटू में 3 n है, यानी कि 3 इंटू में 1 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अगर आपने n की जगह पे कितना रखा, 2 रखा, तो 3n, यानी कि 3 मल्टीप्लाई में 2 कितना आ जाएगा, 6। तो ऐसे ही आप 4 तक रखेंगे तो 12 आ जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं सेकंड पॉइंट के बारे में। क्या है, 2 4 8 16 32, मतलब ये पावर चल रही है, 2 का स्क्वायर चल रहा है। ठीक है, तो हमारा जो सेकंड पॉइंट है, देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एंड जो x है वो क्या है, x इक्वल टू, अब यहाँ पे 2 की पावर n, यानी 2 की पावर चल रही है, और यहाँ पे जो n है, n इक्वल टू क्या क्या हो सकता है, देखिए 1 2 3 4 एंड 5, यानी 32 जो है वो क्या होती है, 2 की पावर 5, इसलिए ये एक्सप्रेशन हमारी आ गई। अब बात करते हैं हम थर्ड पॉइंट के बारे में। कहता है 5 25 125 और 625, यहाँ पे 5 की पावर चल रही है, यानी 5 की पावर 1 कितना होता है 25, एंड 5 की पावर 2 यानी 5 का स्क्वायर 25, 5 का क्यूब 125, एंड 5 की पावर 4 कितना होता है 625। तो इसको हम इस तरह से एक्सप्रेस करेंगे, x such that x belongs to natural number and x equal to 5 की पावर n, where n equal to कितना हो सकता है हमारा 1 2 3 एंड 4, ये हम n की वैल्यू ले सकते हैं। तो हमारी ये क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म। चलिए बात करते हैं फोर्थ के बारे में। क्या है, 2 4 6, मतलब 2 का मल्टीपल है ये। तो देखिए फोर्थ पॉइंट की एक्सप्रेशन, x such that x belongs to natural number and x equal to 2n, मतलब 2 का मल्टीपल है, और ये n जो है, n क्या हो सकता है यहाँ पे 1 2 3, ऐसे आप डॉट डाल देंगे क्योंकि ये आगे चलता जाएगा, ये भी इन्फिनाइट है, और तो इसको भी हम इन्फिनाइट कर देंगे, यानी 2 की पावर 1 सॉरी 2 इंटू में 1 2 2 इंटू में 2 4 एंड 2 इंटू 3 6, ऐसे ही कंटिन्यू चलता जाएगा। चलिए बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट के बारे में। कहता है 1 4 9 और 100, यानी ये स्क्वायर चल रहा है डिजिट्स का, 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, तो इसको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, यहाँ पे x such that x belongs to natural number and x equal to n का स्क्वायर, और यहाँ पे जो n है, n इक्वल टू क्या करेंगे हम 1 2 3 डॉट 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 कहाँ तक 10 तक, फिर 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। तो हमारा ये क्या था, सेट बिल्डर फॉर्म। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन कहता है लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। फर्स्ट पॉइंट कहता है हमारा a इक्वल टू एक्स सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। x क्या है, ऑड नेचुरल नंबर। तो देखिए ए सेट हमारे क्या क्या आएगा, ऑड नेचुरल नंबर हमारा पहला क्या हो गया 1, फिर 3, उसके बाद 5, और कंटिन्यू ये चलता जाएगा इन्फिनाइट तक। ठीक है, ये हमारे एलिमेंट हैं किसके, फर्स्ट पॉइंट के। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, देखिए b इक्वल टू एक्स सच दैट x इज एन इंटीजर, और इंटीजर और किसके बिटवीन है, -1/2 से बड़ा है और 9/2 से छोटा है।
ठीक है। तो हमारा जो बी सेट होगा वो क्या आएगा, देखो -1/2 से -1/2, 1/2 का मतलब क्या है, माइनस का 0.5, ठीक है। और 9/2 का मतलब क्या है, 4.5, ठीक है। तो हमें जो नंबर लेना है वो कैसे लेना है, 0.5 से बड़ा होना चाहिए माइनस के, और 4.5 से छोटा होना चाहिए। तो पहला क्या हो गया, 0, दूसरा 1, सॉरी हाँ 1 हो गया, फिर 2 हो गया, एंड 3 और 4, क्योंकि हम 4.5 नहीं लेंगे, तो क्योंकि 4.5 से छोटा होना चाहिए, और इंटीजर में वैसे भी पॉइंट वाले डिजिट नहीं आती हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं थर्ड पॉइंट के बारे में। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, एक्स का स्क्वायर क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए किससे, 4 से, ठीक है, छोटा होना चाहिए या फिर इक्वल होना चाहिए। तो इंटीजर ले सकते हैं आप एक्स, तो देखिए इसमें क्या क्या ले सकते हैं हम, -2 ले सकते हैं, क्योंकि -2 का स्क्वायर करेंगे आप कितना आएगा, 4 आएगा। तो 4 के हम बराबर ले सकते हैं, या फिर उससे क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो -2 हो गया, -1 ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, और 2 ले सकते हैं। अगर आप इससे लेस और इससे अबोव लोगे तो ये आपकी जो कंडीशन मेंशन है वो क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी, ठीक है। तो जो एलिमेंट है हमारे थर्ड पॉइंट के वो क्या है, -2, -1, 0, 1 एंड 2, ठीक है। चलिए फोर्थ पॉइंट पढ़ते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है, फोर्थ पॉइंट है हमारा कि d इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड लोअर, यानी जो वर्ड है क्या है, लोअर, ठीक है। यानी कि जो हमारा सेट d है, अब इसमें करेंगे क्या, ये जो वर्ड है इसको एक्सप्लेन कर देंगे L O और Y, सॉरी, और Y एंड A, और L फिर से आ रहा है, तो हम कोई भी सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता, इसलिए हम L फिर से नहीं लिखेंगे। तो जो हमारा D है, D सेट क्या है, L O Y और A, ठीक है। बात करते हैं फिफ्थ के बारे में। E इक्वल टू क्या गिवन है हमें, x सच दैट x इज अ मंथ ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। यहाँ पे देखिए 31 डेज जिसमें नहीं है उनका आपको सेट बनाना है, ठीक है। तो सेट क्या होगा हमारा, ई एलिमेंट, ई सेट सॉरी, ठीक है। बताइए हमारा जो फर्स्ट होता है जनवरी, उसमें हमारे 31 डेज होते हैं, फेब में नहीं होते, तो फर्स्ट हमारा क्या गया, फेब। मार्च में होते हैं, फिर अप्रैल में नहीं होते, तो अप्रैल आ गया। अप्रैल के बाद मई एंड जून, जून में नहीं होते, जुलाई में होते हैं, अगस्त में होते हैं, फिर सितंबर में नहीं होते, अक्टूबर में 31 डेज होते हैं, तो नवंबर में नहीं होते, यानी नवंबर आएगा। ये लिस्ट है हमारी किसकी, जिसमें 31 डेज नहीं होते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। बात करते हैं सिक्स पॉइंट के बारे में, क्या कहता है, f इक्वल टू एक्स सच दैट x इज अ कॉन्सोनेंट इन दी इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रोसीड्स के, यानी जो k से क्या है, प्रोसीड है। प्रोसीड का मतलब क्या होता है, k से, देखिए क्या कहता है, प्रोसीड के, यानी कि कॉन्सोनेंट है इंग्लिश अल्फ़ाबेट का, और जो क्या है के से पहले है। तो देखिए कॉन्सोनेंट होना चाहिए, नहीं वोवल्स नहीं होगा। तो जो हम सेट बनाएंगे इसमें, तो हमारा फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा, देखिए ए तो हम नहीं ले सकते क्योंकि ए वोवल का पार्ट है, कॉन्सोनेंट लेना हमें। बी हो गया, सी हो गया, सी डी हो गया, ई हम नहीं लेंगे, ठीक है। एफ हो गया, जी हो गया, एच हो गया, ठीक है। आई नहीं लेंगे, आई, जे लेंगे हम, के हम नहीं ले सकते, उसकी वजह से हम पहले ही लिखना है, ठीक है। तो ये हमारे क्या गए, एफ सेट के एलिमेंट्स आ गए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब इन द सेट बिल्डर फॉर्म। तो हमें मैच करना है, देखिए तो हमें मैच करना है, देखो फर्स्ट 1 2 3 6 है, इसका मतलब क्या है, देखो, और दूसरा क्या है हमारा 2 3 है, और तीसरा क्या है, देखो ये जो लेटर हैं क्या है, ये मैथमेटिक्स के लग रहे हैं, ठीक है। तो आप थर्ड को तो सीधा मैच कर दीजिए किससे, डी पॉइंट से, ठीक है। उसके बाद क्या है, फर्स्ट 1 2 3 6, मतलब कि यहाँ पे फर्स्ट ए साइड वो क्या बोला है सेट बिल्डर फॉर्म की, कि एक्स इज अ प्राइम नंबर एंड डिविजर ऑफ 6, ठीक है। ये क्या है, प्राइम नंबर है और डिविजर ऑफ 6 नहीं है ये। तो हमारा 2 और 3 क्या है, प्राइम नंबर और डिविजर ऑफ
6 भी है, तो अब इसको लिख देंगे, ये हमारा क्या है, ए को डिनोट करता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट बोला है एक्स सच दैट एक्स इज अ ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, यानी ऑड नेचुरल नंबर है वो क्या है, 10 से लेस, जो हमारा फोर्थ पॉइंट को मैच करता है, सॉरी फोर्थ पॉइंट को मैच करता है, यानी ये बी से मैच करेगा। और जो हमारा बच गया फर्स्ट पॉइंट वो किससे मैच करेगा, सी से, क्योंकि यही बचा है, यानी एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड डिविजर ऑफ 6, यानी 1 2 3 और 6 ये क्या होते हैं, नेचुरल नंबर हैं और डिविजर हैं 6 के, ठीक है। तो स्टूडेंट अगर कोई भी इंक्वायरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।